हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग को समझेंगे और उसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखेंगे। ओके, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग यूज़ ऑफ एनी का देखेंगे, उसके बाद हम लोग यूज़ ऑफ नो का देखेंगे और फिर यूज़ ऑफ एवरी का देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यूज़ ऑफ एनी। नंबर 1, एनीबडी। एनीबडी, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो एनीबडी का मतलब होता है कोई भी। एनीबडी, कोई भी या कोई। एनीबडी, कोई भी। मैंने कहा इज एनीबडी हियर, क्वेश्चन मार्क। मैंने क्वेश्चन किया इज एनीबडी हियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या कोई है? क्या कोई है? इज एनीबडी हियर, इज एनीबडी हियर, क्या कोई है। नंबर 2, अब मैंने एनी के साथ जोड़ दिया है। पहले मैंने एनी बड़ी, हाँ यानी कि बड़ी जोड़ा था। अब मैं एनी वेयर। एनी वेयर मतलब होता है कहीं भी। एनी वेयर यानी कि कहीं भी, ठीक है। एनी वेयर, कहीं भी। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे, अब इससे हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखेंगे। आई कैन गो, आई कैन गो एनी वेयर। आई कैन गो एनी वेयर यानी कि मैं, आई कैन गो एनी वेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जा सकता हूँ, कैन का मतलब सकता, ठीक है। कैन का मतलब होता है सकता। आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो एनीवेयर का मतलब कहीं भी। नेक्स्ट है, अब मैं एनी के साथ टाइम को ऐड कर दूंगी। टाइम वर्ड को एनी के साथ ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा एनी टाइम। एनी टाइम, इसका मतलब हो जाएगा कभी भी। एनी टाइम या किसी भी समय, किसी भी समय या कभी भी। एनी टाइम, जैसे कि मैंने कहा यू कैन कॉल मी देयर, यू कैन कॉल मी देयर एनी टाइम। यू कैन कॉल मी देयर एनी टाइम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यू कैन यानी कि आप मुझे, यू कैन कॉल मी देयर एनी टाइम, आप मुझे वहाँ कभी भी कॉल कर सकते हैं। कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो कभी भी के लिए एनी टाइम का इस्तेमाल किया है। यू कैन कॉल मी देयर एनी टाइम। नेक्स्ट है, अब मैं एनी के साथ वे को ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा एनी वे। एनी वे, और इसका मतलब होता है वैसे भी। वैसे भी। चलिए अब हम इसे सेंटेंस में देखेंगे। मैंने कहा आई विल डू इट, आई विल डू इट एनी वे, आई विल डू इट एनी वे। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई विल डू इट एनी वे यानी कि मैं इसे वैसे भी करूँगा। आई विल डू इट एनी वे, आई विल डू इट एनी वे, मैं इसे वैसे भी करूँगा। तो एनी वे का मतलब होता है वैसे भी, वैसे भी। नेक्स्ट है, अब मैं एनी के साथ वन को ऐड कर दूंगी, ठीक है। एनी वन। एनी वन का मतलब होता है किसी को या कोई व्यक्ति, ठीक है। कोई भी व्यक्ति या कोई व्यक्ति। एनी वन यानी कि कोई भी व्यक्ति। तो मैंने कहा, चले अब हम इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कैन एनी वन हेयर मी, कैन एनी वन हेयर मी, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कैन एनी वन हेयर मी, क्वेश्चन मार्क, यानी कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या कोई व्यक्ति मुझे सुन सकता है? क्या कोई व्यक्ति मुझे सुन सकता है, यानी कि क्या कोई भी व्यक्ति मुझे सुन सकता है। तो एनी वन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट है, अब मैं एनी के साथ हाउ को ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा एनी हाउ। और एनी हाउ का मतलब होता है हर हालत में, यानी कि किसी भी तरह, ठीक है, किसी भी तरह से या हर हालत में। जैसे कि मैंने कहा आई हैव टू डू इट एनी हाउ, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट एनी हाउ, यानी कि मुझे इसे किसी भी तरह करना है, मुझे इसे किसी भी तरह करना है। तो एनी हाउ का मतलब होता है हर हालत में या किसी भी तरह, किसी भी तरह। ओके, आई हैव टू डू इट एनी हाउ, मुझे इसे किसी भी तरह करना है। नेक्स्ट है, अब हम लोग यूज़ ऑफ नो देखेंगे। यूज़ ऑफ नो, सबसे पहले हम लोग नो के साथ ऐड करेंगे बडी, नो बडी, ठीक है। नो बडी का मतलब होता है कोई, कोई भी नहीं। नो बडी, नो बडी, कोई भी नहीं। चलें अब हम इसे सेंटेंस में देखेंगे। कोई भी नहीं, नो बडी। मैंने कहा, अब मैंने सेंटेंस बनाया और मैंने कहा नो बडी कैन हेल्प मी, नो बडी कैन हेल्प मी, यानी कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। नो बडी कैन हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। तो नो बडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी नहीं मेरी मदद कर सकता।
nobody can help me। नेक्स्ट है, अब मैं नो के साथ लगा दूंगी वेयर। नो वेयर, नो वेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं। नो वेयर, कहीं भी नहीं। ओके, कहीं भी नहीं। जैसे कि मैंने कहा नो वेयर, नो वेयर टू गो। सिंपल, नो वेयर टू गो। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो वेयर टू गो का मतलब हो जाएगा कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। नो वेयर टू गो, कहीं भी नहीं जाना। तो कहीं भी नहीं के लिए आप यूज़ करेंगे नो वेयर। कहीं भी नहीं जाना, नो वेयर टू गो, नो वेयर टू गो। अगला है, नेक्स्ट है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग, कुछ नहीं। चलें अब हम इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखेंगे। मैं केवल आपको एक एक ही एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप अपने आप से इनका इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाइएगा, इससे आपकी इंग्लिश और स्ट्रांग होगी। तो नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। मैंने कहा आई हैव नथिंग टू से। आई हैव नथिंग टू से, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई हैव नथिंग टू से, इसका मतलब होता है कहने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आई हैव नथिंग टू से, कहने के लिए। टू से मतलब कहने के लिए, नथिंग मतलब हो जाएगा कुछ नहीं। आई हैव नथिंग यानी कि कुछ नहीं बचा, टू से कहने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अगला है, मैंने अब नो के साथ वे को ऐड कर दिया तो बन गया नो वे। और नो वे का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नो वे, जब आपको कहना है बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे नो वे। नेक्स्ट है, अब मैं नो के साथ वन ऐड कर रही हूँ तो बन जाएगा नो वन। और नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, नो वन। ठीक है, कोई नहीं। जैसे कि मैंने कहा देयर वॉज नो वन, या नो वन वॉज देयर। नो वन वॉज देयर या देयर वॉज नो वन। ठीक है, देयर वॉज नो वन या नो वन वॉज देयर। इसका मतलब हो जाएगा वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन, वॉज का मतलब था और देयर मतलब वहाँ, नो वन मतलब कोई नहीं। नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। ओके, वहाँ कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन। अब हम लोग नेक्स्ट यूज ऑफ एवरी देखेंगे। यूज ऑफ एवरी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एवरी के साथ ऐड करेंगे वेयर को, तो बन जाएगा एवरीवेयर। ओके, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। ठीक है, हर जगह, एवरीवेयर। अब मैंने कहा वी सर्चड, वी सर्चड एवरीवेयर, वी सर्चड एवरीवेयर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने बहुत ही इजी सेंटेंसेस आपको बताए हैं समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। तो वी सर्चड एवरीवेयर यानी कि हमने हर जगह खोजा, हमने हर जगह ढूंढा या खोजा। वी सर्चड एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब हर जगह। ओके, हर जगह। नेक्स्ट है, अब मैं एवरी के साथ ऐड करूंगी थिंग, तो बन जाएगा एवरीथिंग, एवरीथिंग। और एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग। जैसे कि मैंने कहा इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके। अक्सर हम लोग ये लाइन तो बहुत यूज़ करते हैं, इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके। जब किसी से मिलते हैं और उससे उसके हालचाल पूछते हैं तो यही कहते हैं, इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके। इसका मतलब होता है क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है। इज एवरीथिंग ओके यानी कि क्या सब कुछ ठीक है या क्या सब ठीक है। इज एवरीथिंग ओके, तो एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। ओके, सब कुछ। नेक्स्ट है अगला, अब मैं एवरी के साथ ऐड करूंगी एवरी टाइम। ठीक है, टाइम को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एवरी टाइम। और एवरी टाइम का मतलब हो जाएगा हर बार। एवरी टाइम, हर बार। जब हम लोग कहते हैं हर बार यही होता है, यानी कि एवरी टाइम। तो एवरी टाइम से एक सेंटेंस हम लोग देखेंगे, एवरी टाइम आई डू दिस, एवरी टाइम आई डू दिस, एवरी टाइम आई डू दिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि हर बार मैं ऐसा करता हूँ, हर बार मैं ऐसा करता हूँ। एवरी टाइम आई डू दिस, एवरी टाइम आई डू दिस, हर बार मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, हर बार मैं ऐसा करता हूँ, एवरी टाइम आई डू दिस। अगला है, अब मैं एवरी के साथ ऐड करूँगी वे, तो बन जाएगा एवरी वे। और एवरी वे का मतलब होता है हर तरह से, एवरी वे। ठीक है, हर तरह से, एवरी वे। जैसे कि मैंने कहा देयर आर डिफरेंट इन एवरी वे,
देयर आर डिफरेंट इन एवरी वे, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वह हर तरह से, वह हर तरह से अलग हैं, वह हर तरह से अलग हैं। देयर आर डिफरेंट इन एवरी वे। नेक्स्ट है, अब मैं एवरी के साथ ऐड कर दूंगी एवरी वन, ठीक है, वन को ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा एवरी वन। तो एवरी वन का मतलब होता है सब लोग, एवरी वन यानी कि सब लोग, एवरी वन सब लोग। जैसे कि मैंने कहा एवरी वन, एवरी वंस टॉकिंग अबाउट यू, टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है, एवरी वंस टॉकिंग अबाउट यू, एवरी वंस टॉकिंग अबाउट यू, यानी कि हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है, हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। तो हर कोई या सब लोग, मतलब एक ही है, हर कोई कह दें या सब लोग कह दें, एवरीवन का मतलब सब लोग या हर कोई। तो आज की क्लास में इतने ही वर्ड्स की मीनिंग को हम लोग समझेंगे। आई होप आपको इससे हेल्प मिले, वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स।